कहानी मांगी थी एक दुआ। क्लास लेकर कॉरिडोर में आई तो बाहर हो रही मूसलाधार बारिश ने कदम रोक लिए। कुछ छात्राओं को मस्ती में भीगते घर जाते देखा तो आंखों के आगे अतीत की स्मृतियां उमड़ घुमड़ पड़ी। स्कूल कॉलेज से लौटते हुए अक्सर ही मेरा बारिश में भीगने का मन हो आता था। अब सोचती हूँ तो लगता है भीगने से ज्यादा माँ से मिलने वाली अतिरिक्त केयर का लालच तब हम लड़कियों को लुभाता था। उस अतिरिक्त लाड़ दुलार के सम्मुख भीगने पर पड़ने वाली डांट भी गौण हो जाती थी। आंखों के सामने अनायास ही अतीत चलचित्र की भांति चल पड़ा। माँ का सामने से छाता लेकर स्कूल बस तक आना, मेरा हाथ और बैग थामकर धीरे धीरे मुझे बस से नीचे उतारना, मुझे भीगा हुआ देखकर नाराज होना, छाते के नीचे मुझे पूरा का पूरा समेट लेना, भले ही इस प्रयास में वे खुद आधी से ज्यादा भीग जाती थी। अंदर लाकर सूखा तौलिया और कपड़े थमाना, फिर गरम सरसों के तेल में अजवाइन डालकर तलवों की मालिश करना, गर्म कॉफी या दूध बनाकर लाना। मिसेज शर्मा घर नहीं जाएंगी, बारिश थम चुकी है। बाहर निकलती प्रिंसिपल का स्वर कानों से टकराया तो मन में चल रही विचारों की आंधी को ब्रेक लग गया। बस निकल ही रही थी, कहते हुए एक हाथ से बस और दूसरे हाथ से साड़ी संभालती मैं सड़क पर आ गई थी। ऑटो रुकवाकर बैठते बैठते भी हल्का सा भीग ही गई थी। ठंडी हवा का झोंका गीली साड़ी से टकराया तो रोकते रोकते भी एक दो छींकें आ ही गईं। घर पहुंचने तक छींकों का ये सिलसिला थम जाए तो ही बेहतर है, वरना घंटे भर लेक्चर सुनना पड़ेगा। लेकिन होता वही है जो हम चाहते हैं कि ना हो, भीगने से बचना चाहिए था ना। तुम्हारी ठंड नेहा को लग गई तो 8 साल की नेहा 60 साल की हो जाने पर भी मनन के लिए हमेशा छोटी बच्ची ही रहेगी और मैं शादी के पहले दिन से ही अनुभवी बहू, गृहिणी, माँ, बीवी सब बन गई हूँ। घर में स्त्री सबका मन रखती है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि स्त्री भी एक मन रखती है। खुद से बतियाती खींचती मैं कपड़े बदलने बेडरूम में घुस गई थी। गीले कपड़े फैला रही थी कि मनन आ गए। कुक को सादा दाल सब्जी व रोटी बनाने को बोल दिया है। नेहा का पेट गड़बड़ हो रहा है, बारिश में वैसे भी हल्का ही खाना चाहिए। क्यों, ठीक है ना। मैं सहमति में गर्दन हिलाकर कमरे में आ गई। नेहा को होमवर्क करते देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बिस्तर पर लेट गई। खुद माँ बन गई हूँ, लेकिन गाहे बगाहे माँ की यादें दिल के तार झनकृत कर ही डालती है। यादों के तार फिर से जुड़ने लगे। तलवों और बालों में तेल लगवा लेने के बाद मैं माँ से पकौड़ों की मांग कर बैठती थी। पूरा खाना बन चुका है, कोई पकौड़े शकोड़े नहीं। फिर खाना कौन खाएगा, सुबह खा लेंगे। प्लीज माँ नहीं, बारिश का मौसम शुरू हुआ है, अब तो रोज ही होगी। 2 बूंद गिरते ही तुम्हारी पकौड़ों की रट शुरू हो जाती है। पेट खराब हो जाएगा प्लीज मम्मा, सिर्फ आज। मैं थुनकने लगती थी, माँ बड़बड़ाती निकल जाती थी। लेकिन कुछ ही देर में रसोई से आती गरम गरम पकौड़ों की खुशबू हमें डाइनिंग टेबल की ओर खींच ले जाती थी। फिर तो एक के बाद एक, कभी आलू के, कभी प्याज के, तो गोभी के गरम गरम पकौड़ों के दौर चलते रहते और दिन धरा का धरा रह जाता था। लेकिन स्मृति पर बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रहा कि कभी अगले दिन लंच में हमें बासी रोटियां खानी पड़ी हो। रात की सब्जी भले ही गर्म करके परोस दी जाती थी, लेकिन रोटी हमेशा ताजी गरम ही मिलती थी। मोबाइल बजा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। नेहा डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं फोन लेकर बालकनी में आ गई। साथ ही प्राध्यापिका मृदुला का फोन था। आराम से घर पहुंच गई ना, मैं तो मजे से भीगते भीगते आई हूँ और अब माँ के हाथ के गरम गरम मिर्ची के भजिए का लुत्फ उठा रही हूँ। एक राज की बात बताऊं, इन भजियों के लिए ही तो मैं बार बार भीगती हूँ। लो भजिया, पुराण में काम की बात तो भूल ही गई। तेरे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले नोट्स चाहिए थे, कल याद से ले आना। फोन रख। अनमने मन से मैं खाना लगाने रसोई की ओर बढ़ गई थी। दाल और लौकी की सब्जी बनी देख माथा ठनक गया। बेमन से खाना लगाया और बेमन से ही निगलकर फिर से बिस्तर पर आ लेटी। नेहा टीवी देखने लगी थी और मनन फोन पर व्यस्त हो गए थे। शायद अपनी माँ से बतिया रहे थे। लड़कों की जिंदगी में कितनी माने आ जाती है, न एक अपनी माँ तो होती ही है, फिर बहन भी माँ हो जाती है। छोटी हो या बड़ी, भाई की जरूरतों का ख्याल रखना, उसको माँ पापा की डांट से बचाना, उदारता से उसको अपनी चीजें दे देना, उसके छोटे मोटे काम करके उस पर अपना प्यार बरसाती है और अनजाने में ही उसकी माँ बन जाती है। लड़कियों में ममता कुदरती होती है। पति से इश्क मोहब्बत करते करते वह उस पर दुलार भी बरसाने लग जाती है। उसके सिर में तेल लगा देती है, सिर दबाकर सुला देती है, उसकी पसंद का खाना बनाती है, उसके कपड़े बिस्तर सहेजती है। बड़ी होती बेटियां अपने उम्रदराज होते पापा की देखरेख करते उनकी माँ बनती चली जाती हैं। नेहा को ही देख लो, अभी से पापा की चमची बन चुकी है। अपनी सोच पर मुझे अनायास ही हंसी आ गई। मुझे मनन से कोई ईर्ष्या नहीं है,
बस दिल में एक कसक सी है कि हम लड़कियों की जिंदगी में एक ही माँ क्यों होती है। वे सैकड़ों हजारों चीजें जो माँ मेरे लिए करती थी, माँ से दूर होने के बाद किसी ने नहीं की। तभी तो वह हर पल बेतरह याद आती है। अब अभी की ही बात ले लो, खाना मेरी पसंद का नहीं था। माँ होती तो मैं जरूर नाक भान सिकोड़ती, शायद प्लेट ही सरका देती। माँ आरंभ में डांटती समझाती, पर फिर थोड़ी देर बाद ही गरम गरम मैगी या नमक मिर्च का पराठा लेकर आ जाती। अन्न से रूठना, उसका अपमान करना अच्छी बात नहीं होती लाडो। कल पता नहीं कैसा ससुराल मिले, कौन नखरे उठाएगा तेरे। चलो अब खा लो, भूखे पेट नहीं सोते। माँ नखरे सहती थी, इसलिए उनसे लड़ियाते भी थे, लेकिन उनसे दूर होने के बाद किसी ने इस तरह लाड़ नहीं दिखाया। मैं भी तो अपने आप सारी सब्जियां खाने लगी। मेरी जिंदगी में माँ सिर्फ एक ही रही, फिर वे भी हमेशा के लिए स्मृतियों में समा गई। दोबारा कभी कोई माँ नहीं आई। हालांकि मैं बड़ी होकर जरूर माँ बन गई, जैसा कि हर लड़की अपने आप हो जाती है, छोटे भाई की, पति की, बेटी की। लेकिन मुझे लाड़ दुलार करने, मेरे नखरे उठाने दोबारा कोई माँ नहीं आई। एक छींक आई तो मैंने लिहाफ कसकर लपेट लिया। सोई नहीं अभी तक। क्या हुआ, जुकाम ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? गर्म दूध में हल्दी ले लो। अच्छा सुनो, कल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो नेहा को स्कूल छोड़ने का काम तुम कर देना। माँ को थोड़ा बदन दर्द है, तो उनकी कल याद से तबीयत पूछ लेना। मैं उधर लैपटॉप पर कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। मनन लैपटॉप उठाकर चलते बने। अपनी असहायता पर मेरा मन भर आया। अभी माँ होती, गर्म हल्दी वाला दूध पिलाए बिना मुझे सोने नहीं देती। सिर पर, बालों में हल्की हल्की थपकियां सोने में सुहागे का काम करती। कई बार तो मैं वैसे ही ठुनक जाती थी। तबीयत खराब नहीं हो तो क्या आप मुझे प्यार से नहीं सुला सकती? गुल्लक सी है मेरी माँ, जैसे गुल्लक पैसों को संभालती है, माँ ने मेरी खुशियों को संभाला है। खैर, इन यादों का कोई और छोर नहीं है। गहरी निश्वास भर मैंने सिर के ऊपर तक लिहाफ तान लिया और सोने का प्रयास करने लगी। अगले 2 दिन बेहद व्यस्तता में गुजरे। कॉलेज में रोजगार मेला लगा था। कन्वीनर होने के नाते मुझ पर ढेरों जिम्मेदारियों का बोझ था। इस पर मनन की भी व्यस्तता के चलते नेहा को स्कूल छोड़ने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और मेरे सिर पर आ गई थी। जिंदगी ऐसी ही है, मजबूरियां देर रात तक जगाए रखती हैं और जिम्मेदारियां सवेरे जल्दी उठा देती हैं। तीसरे दिन तक सब अतिरिक्त जिम्मेदारियां तो समाप्त हो गई थी, पर मुझे वायरल बुखार ने आ घेरा था। कमजोरी के चलते सवेरे वॉशरूम जाते वक्त मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं गिर गई। होश आया तो अस्पताल के बिस्तर पर खुद को पाया। चिंतित व्याकुल मनन मेरा सिर सहला रहे थे। पास ही उदास और व्यग्र नेहा खड़ी थी। डॉक्टर मेरा चेकअप करने लगे तो सांस रोके खड़े मनन में मुझे अनायास ही माँ का अक्स नजर आया। बिल्कुल ठीक है, कमजोरी की वजह से ही चक्कर आ गए थे। ड्रिप खत्म होने पर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के बाहर निकलते ही मनन ने मुझे लेटी हुई अवस्था में ही बाहों के घेरे में कस लिया था। मैं कसमसाई, नेहा, तो मनन ने उसे भी इस घेरे में ले लिया। कितना डरा दिया था तुमने मुझे। सिर दीवार से टकराया था और तुम बेहोश हो गई। किसी अंदरूनी चोट की आशंका से मैं सिहर उठा था और तुरंत हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आए थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। प्रसन्नता के आवेग से उनका स्वर कपकपा रहा था। नेहा के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे, वह अभी तक मुझसे लिपटे हुए थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक नए ही परिवार से मेरा परिचय हुआ। डॉक्टर ने कुछ दिन आराम का बोला था, लेकिन मनन ने मेरे लिए कंप्लीट बेड रेस्ट की मुनादी कर दी। नेहा यकायक ही अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार हो उठी। वह घर के कामों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने लग गई थी। मनन ने ऑफिस से 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। एक बच्ची की तरह वे मेरी हिफाजत करने लगे थे। अपने हाथों से स्पोंज करके कपड़े बदलवाना, मनुहार करके थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खिलाते रहना, हाथ पकड़कर बालकनी में ले जाना, वहां चांदनी रात में साथ बैठकर बतियाना, मुझसे पूछ पूछ कर कुक से मेरी पसंद के व्यंजन बनवाना। उपन्यासों में शायद ऐसे समय को ही सोने के दिन और चांदी की रातें कहा गया है। मेरा मन चाहता था ये वक्त कभी खत्म ना हो। मनन के बेशुमार लाड़ दुलार ने मेरी सारी अधूरी हसरतें पूरी कर दी थी। मन मानने को विवश हो उठा था कि मेरी जिंदगी में भी दूसरी माँ है। नेहा का समर्पण और निश्चल प्यार स्पष्ट इंगित कर रहे थे कि भविष्य में मुझे एक और भी माँ मिलने वाली है। लेकिन एक आशंका भी थी, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब उस दिन मेरा चेकअप करवा कर लौट रहे मनन बहुत खुश थे। गुनगुनाते हुए उन्होंने कुल्फी वाले के पास गाड़ी रोकी। तुम्हें बर्फ का गोला पसंद है ना? कौन सा फ्लेवर लाऊं? पर अभी तो मेरी दवाइयां चल रही है। मैं आश्चर्यचकित थी।
स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सजग मनन सामान्य दिनों में भी मुझे गोला चाट आदि नहीं खाने देते थे, लेकिन आज उनका प्यार दुलार रोमांस सब कुछ खूब छलक रहा था। पता है रीमा, इन 7 दिनों में मैंने एक नई रीमा खोज निकाली है, जो अंदर से बिल्कुल छोटी बच्ची है, जिसे थुनकने में, रूठने में, जिद करने में असीम आनंद मिलता है। जब उसकी कोई जिद, कोई इच्छा पूरी होती है तो वह बच्चों की तरह ही एकदम किलक उठती है। मुझे उसे एक माँ की तरह हैंडल करने में बहुत मजा आया। कहाँ छुपा रखा था अब तक इस मासूमियत, इस अलहपन को। मनन ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर की यह बच्ची कभी विलुप्त न होने पाए। इन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले बड़े होते हैं। हमारे लिए तुम्हारा निस्वार्थ प्यार, केयर हमें कभी माँ के दूर होने का एहसास नहीं कराता, लेकिन बेहोशी में तुम्हारा रह रहकर अपनी माँ को पुकारना मुझे अंदर तक भेद गया। मुझे समझ आ गया, रिश्ते को निभाने में कमी हमारी ओर से है। रिश्तों की सिलाई भावनाओं से हो तो टूटना मुश्किल, स्वार्थ से हो तो टिकना मुश्किल। घर की स्त्री समझदार न हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार न हो तो उस घर की स्त्री। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। मैं अविश्वास से मनन को घूर रही थी। मैंने शादीशुदा जिंदगी में फिर से माँ का प्यार पाने की दुआ मांगी थी, कहीं वही तो कबूल नहीं हो गई।